जीवन जीना एक कला है। जैसे आर्ट बनाते समय बहुत सारे कलर्स की ज़रूरत रहती है, वैसे ही एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें बहुत सारे कलर की आवश्यकता रहती है, बहुत सारे, जिसमें खुशियाँ हों, पॉजिटिविटी हो और ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमारा संबंध जो हमारे बहुत ही हमारी केयर करने वाले हों, हमारी रिस्पेक्ट करने वाले हों। ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमें अपने जीवन के रंग भरने के लिए। ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो हमें डिमोटिवेट करते हों, जो हमारा तिरस्कार करते हों, हमारी डिसरिस्पेक्ट करते हों। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों से कैसे बच सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मेंटली स्ट्रांग रह सकते हैं? कैसे कैसे हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं? आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। फ्रेंड, अगर हमने अपने जीवन में किसी प्रकार के लक्ष्य को बना लिया है ना, तो उसको पाने के लिए हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है दिमागी रूप से मजबूत रहना। क्योंकि जीवन में जब हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कभी हम गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी चलते हैं, कभी रुकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से लड़ने के लिए ना हमें अपने दिमागी रूप से स्ट्रांग होना सबसे ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कि कैसे किन चीज़ों को अपना के हम अपने जीवन में लक्ष्य को तो पा ही लेंगे, साथ साथ हम मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि अपने जीवन के आने वाली हर समस्या के सामना हम बहुत ही दृढ़तापूर्वक कर लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब, और एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, मेंटली स्ट्रांग रहना बेहद ज़रूरी है अपने जीवन में एक अच्छा काम करने के लिए, अपने जीवन को एक बेहतर रूप से चलाने के लिए और अपने जीवन में जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं ना, उसको पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ना आपके जीवन को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देती हैं, आपको मेंटली इतना स्ट्रांग बना देती हैं कि अगर कभी आपके जीवन में कुछ घटित भी होता है ना, कहीं आप रुकते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं ना, तब भी ये चीज़ें बहुत काम देती हैं, बहुत काम देती हैं। वो कथन तो आपने सुना ही होगा ना, महान मनोवैज्ञानिक अरस्तु जी का है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो आज की मेरी पहली टिप्स यही रहेगी कि अगर आप अपने दिमागी रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, मेंटली स्ट्रांग रहना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने जो शरीर है ना, इसको स्वस्थ रखिए। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको ज़्यादा समय की देने की भी ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में आप अगर 1 घंटा दे रहे हैं, वही आपके लिए काफ़ी है। आप बाहर जिम नहीं जा सकते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वॉक तो कर ही सकती हैं ना। घर में रह के आप वॉक तो कर ही सकती हैं, तो वॉक करिए। सुबह करिए, सुबह नहीं हो पा रहा शाम को करिए, आधे घंटे करिए, शुरुआत करिए, 10 मिनट से शुरुआत करिए, हो जाएगा। बहुत आसान है, करना तो चाहेंगे। अगर हम करना चाहेंगे ना, तो ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं। तो करिए, इस चीज़ को सोचिए कि हमें इस चीज़ को कैसे करना है, कैसे अपने लक्ष्य को पाना है। क्योंकि अगर हम शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे तभी तो हमारा दिमाग अच्छे रूप से काम करेगा। अगर डेली का डेली हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द बना हुआ है, मान के चलिए आज मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उससे पहले दिमाग रूप से चल रही थी कि आज मुझे ये वीडियो बनाना है, वो वीडियो बनाना है, आज मैं ये करूँगी, वो करूँगी, और शाम होते होते मेरे सर में दर्द होने लगा, दर्द होने लगा। उसके बाद फिर सीधा बिस्तर ही दिखाई देगा और लगता है मेडिसिन खाओ और सो जाओ, सो जाओ। कोई भी चीज़ में और दिमाग नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका भी इस समय जो दिमाग है वो सारा यहाँ चल रहा है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, या पैर दर्द हो रहा, हाथ दर्द हो रहा, कुछ भी हो रहा है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत बनाइए। अगर आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया हुआ है, आपके पास कोई लक्ष्य है तो, या फिर आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं, तो उसको कलर्स ऐड करिए। खुशियों का कलर, पॉजिटिविटी का कलर, बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के लिए आपको दिमागी रूप से मजबूत होना ज़रूरी है। तो ये रही मेरी पहली टिप्स कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसी को हम ध्यान में रख के, तो सबसे पहले अगर हमें अपने दिमागी रूप से मजबूत बनना है ना, तो एक्सरसाइज शुरू करिए, अपने शरीर की केयर करना शुरू करिए, बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने शरीर की केयर करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सही होती चली जाएंगी और हम मेंटली रूप से स्ट्रांग होते जाएंगे। मेरी नेक्स्ट टिप से फ्रेंड, बड़ी चीज़ों के पीछे मत भागिए। फ्रेंड, जीवन के हर दिन का आनंद लीजिए, हर एक पल का आनंद लीजिए। ज़रूरी नहीं है ना कि हम किसी फंक्शन का इंतज़ार करें, हम किसी खास दिन का इंतज़ार करें अपने चीज़ों को खुश होने के लिए। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखिए,
बहुत अच्छा लगता है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हम यहाँ से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है हमको। अगर आपने आज कुछ अच्छा डिलीशियस सा खाना बनाया है ना, उसको आप लिखिए, डायरी में लिखिए कि आज मैंने ये चीज़ें बनाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेलिब्रेट करिए। आज आपने कुछ छोटी सी चीज़ अचीव कर ली है, उसको आप सेलिब्रेट करिए। मान के चलिए अभी तो जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है बच्चों के रिजल्ट आने का। आपके बच्चे ने एवरेज में भी नंबर लाया, आप उसको सेलिब्रेट करिए। उसको डांटिए नहीं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं क्यों किया, ऐसा क्यों किया। सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप सेलिब्रेट करेंगे ना, वो चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं और बहुत ही ज़्यादा याद रह जाती हैं आपके लाइफ में। किसी बड़े ओकेज़न का इंतज़ार मत करिए खुश रहने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढोगे ना, तो आप बेहद खुश रहोगे, तन से भी, मन से भी, हर जगह से। बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एक छोटी सी स्माइल काफ़ी है किसी का दिल खुश करने के लिए। बहुत बड़ी हंसी का क्या करना है, बहुत बड़ी हंसी का क्या करना है जब सामने वाले को वो चीज़ें समझ ना आए। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए एक छोटी सी स्माइल काफ़ी है। फ्रेंड, खुद की वैल्यू बनाइए, खुद की वैल्यू करिए। जब आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो अदर कोई आपकी वैल्यू क्यों करेगा। खुद की रिस्पेक्ट करिए ना। क्या ही ज़रूरत है कि अगला आदमी आएगा आपकी तारीफ़ करेगा तब आप खुश होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। खुद को इतना ज़्यादा मोटिवेट करके रखिए कि अगला आदमी आए और वो कहे कि हाँ ये बेहतर है, बहुत बेहतर है। कोई ज़रूरत नहीं है सामने वाले की तारीफ़ लेने की। खुद को तारीफ़ करिए कि आई एम द बेस्ट। हम हर चीज़ में परफेक्ट रहें। लेकिन चीज़ों को सीखा भी तो जा सकता है। अगर हम चीज़ों को सीख रहे हैं, सीख के अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, हमें कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, उस चीज़ को हम सीख रहे हैं, तो क्या बुराई है, क्या बुराई है इसमें। भाई हम सीख रहे हैं, खुद को एक बहुत बेहतर इंसान बनाने के लिए हमें जो भी सीखना पड़ेगा हम सीखेंगे। खुद को डीमोटिवेट कभी मत करिए कि यार मुझे नहीं आता है, मेरा लुक्स ऐसा है, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं काली हूँ, गोरी हूँ। ये सब कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी मैटर नहीं करता है। आप अपने आप को हर चीज़ में परफेक्ट मानिए बस। उस ईश्वर ने आपको बनाया है, बस वो काफ़ी है। अगर आपके पास 2 आँख, नाक, मुँह, हाथ सब कुछ है ना, तो आप परफेक्ट हैं। आप ये सोचिए ना कि लोग ये कहते हैं कि मेरी आँख में चश्मा लग गया, ये देखिए ना, तो किसी की तो आँख ही नहीं है। किसी की भगवान ने आँख ही नहीं दी है, रोशनी ही नहीं दी है। तो समझिए इस बात को कि जो भी चीज़ें आपके पास है उसकी वैल्यू करिए, खुद की वैल्यू करिए। अगर आपने खुद की वैल्यू करना नहीं सीखा तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं आएगा जो आपकी वैल्यू करके आपको दे देगा। जब आप खुद की वैल्यू करना सीख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। मेरी नेक्स्ट टिप्स है फ्रेंड, कॉन्फिडेंस डेवलप करिए अपने अंदर। आप जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हर चीज़ में हर चीज़ के लिए आप अगर कॉन्फिडेंस फील करेंगे ना अपने अंदर, हर चीज़ के लिए आप एक महसूस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। चीज़ों को समझिए, चीज़ों को पढ़िए, चीज़ों को जानिए, तभी आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे। लुक वाइज, बॉडी वाइज, बोलने के तरीका, हर चीज़ के तरीक़ों को डेवलप करिए। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव करिए, उसको छिपाइए नहीं। छिपाने से चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, वो चीज़ छुप जाएगा, कभी ना कभी तो वापस दिखेगा ना। तो अपने अंदर की कमियों को छिपाइए नहीं, उसको उजागर करिए, उसमें काम करिए, उसमें काम करिए, तभी आप एक अच्छे बेहतर इंसान के रूप में सामने आएंगे। अगर आपने अपनी कमियों को समझा, अपनी कमियों को समझिए कि आपके अंदर कमी कहाँ है, आप कहाँ चूक रहे हैं, इस चीज़ को समझिए, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना बात करने का, तो उसकी शुरुआत करिए, उसको सीखिए। मिरर के सामने आप बात करिए, तेज तेज बोलिए उस चीज़ को, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपने उस समय अपने आप के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया हुआ है ना कि आप बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो, तो अपने माइंड को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद में कॉन्फिडेंस रहें। मैं ये नहीं कह रही कतई भी कि आप गलत चीज़ों में कॉन्फिडेंस भी रहिए कि अच्छा नहीं मैंने ये तो किया ही नहीं, नहीं किया। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत थोड़ी सी ही चीज़ रहती है फ्रेंड, बहुत थोड़ी सी।
कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत होइए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। जैसे क्या होता है कि हम कभी कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो हम एकदम से वो हो जाते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। मगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर ने आपसे बेहतर इंसान भी बनाया है दुनिया में। तो अपने आप को कभी भी ऐसा मत समझिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, सर्वज्ञ मैं ही हूँ। नहीं, आपसे बेहतर भी लोग हैं। तो अपने ऊपर काम हमेशा करते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, मगर ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत होइए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान बहुत जल्दी नीचे गिरता है। और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान यहाँ से कमज़ोर हो जाता है, जब वो वहाँ से ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, वो एकदम कमज़ोर हो जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रहिए, हाँ खुद में कॉन्फिडेंस ज़रूर रहिए। मेरी लास्ट टिप है फ्रेंड, निगेटिव लोगों से दूर रहिए। जितना हो सके अपनी लाइफ से ऐसे निगेटिव लोगों से आप बेशक दूर रहिए, जो आपको पल पल डीमोटिवेट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आपकी बात की वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, बेशक दूर रहिए, चाहे फिर उसमें आपका तो कुछ भी नुकसान हो रहा हो, दूर रहिए। क्योंकि जितना निगेटिव लोगों के आप संपर्क में रहेंगे ना, आप वो अगर आपकी आके डिसरिस्पेक्ट कर दी, उन्होंने आपको दो चार बातें बोल दी, या वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। आप कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग तो चारों तरीके से मतलब उसी में उलझा हुआ है ना, उसी चीज़ों में लगा हुआ है ना, कि मतलब उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरी वैल्यू नहीं की, मैंने तो उसके लिए ये किया था, उसने मेरी वैल्यू नहीं की। नहीं हो सके इतने लोगों को, इस तरह के लोगों को कट डाउन कर दीजिए, अपनी लाइफ से हटा दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों से संपर्क रखने की जो आपकी वैल्यू ना करें, आपकी डिसरिस्पेक्ट करें किसी के भी सामने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, उनसे धीरे धीरे आप दूरी बना लीजिए। चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे ऑफिस का कलीग हो, चाहे कोई भी हो, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के चलिए। क्योंकि आप जितना उनसे लगाव रखेंगे, जितना आप उनसे इनके बारे में सोचेंगे, जितना आप उनसे कनेक्ट रहेंगे, उतना ही वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करते रहेंगे। क्योंकि कहीं जिसकी आदत है वो कभी ना कभी तो आपको हर जगह डिसरिस्पेक्ट करेगा ही, आपकी वैल्यू वो कभी करेगा नहीं, और ये सारी चीज़ें आपके मानसिक स्तर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। क्योंकि भाई भीड़ चाल में चलने से अच्छा अकेला चलना बेहतर है। राहों में अगर कांटे हो तो उस कांटों को हटा के फेंकना बेहतर है, ना कि उसमें चलना। तो भीड़ चाल में मत चलिए, ऐसे लोगों के संपर्क से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको पीछे खींचते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स लाइफ में। अगर आपको लाइफ में रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना सीखिए, और देने के बावजूद आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ में जगह मत दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाऊंगी एक बढ़िया सा टॉपिक। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, किसी को ज़रूरत हो तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, लाती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।